नमस्कार दोस्तों, एमएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे राष्ट्र विश्व के पर्यावरण मुद्दे एवं रणनीतियाँ। क्या विश्व के पर्यावरण मुद्दे एवं रणनीतियाँ क्या-क्या होती हैं? तो दोस्तों देखते हैं पर्यावरण के अर्थ। क्या पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। क्या परि और आवरण से मिलकर ये पर्यावरण शब्द बना है? दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ है बाहरी आवरण है। क्या बाहरी आवरण अर्थात हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक आवरण है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। क्या हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक आवरण है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के घटक दोस्त पर्यावरण घटक है जैव घटक, अजैव घटक, ऊर्जा घटक है। अब देखते हैं जैविक घटक। जैविक घटक है पादप, मानव समेत जंतु तथा सूक्ष्म जीव को शामिल किया जाता है क्या जैविक घटक में। पर्यावरण के जैविक संगठक का निर्माण 3 उपतंत्रों द्वारा होता है। क्या 3 उपतंत्रों द्वारा होता है? ये कौन कौन से 3 उपतंत्र? ये है पादप, जीव, सूक्ष्म। क्या पादप, जीव और सूक्ष्म है। अजैविक घटक क्या अजैविक घटक भौतिक संगठक क्या भौतिक संगठन के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें मृदा, वायु तथा जल संगठक भी कहा जाता है। किसको? अजैविक घटक को। अजैविक घटक स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल से सम्मिलित किया जाता है। इन्हें वायु, मृदा तथा जल संगठक भी कहा जाता है। किसको? अजैविक संगठक को। आगे देखते हैं दोस्तों ऊर्जा संगठक क्या ऊर्जा संगठन सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहलाती है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है, उसे ही ऊर्जा संगठन कहते हैं। दोस्तों देखते हैं पर्यावरण की समस्या क्या क्या है, पर्यावरण का वर्तमान में क्या क्या समस्या है। तो वर्तमान समय में पर्यावरण की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या पर्यावरण का नुकसान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अधिकतर पर्यावरणीय समस्याएं पर्यावरण अध्ययन व जनसंख्या द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि हो रही है। इस कारण पर्यावरण समस्याएं बढ़ रही हैं। तो प्रमुख पर्यावरण समस्या क्या क्या है वो देखते हैं। मरुस्थलीकरण क्या मरुस्थलीकरण तो मरुस्थलीकरण है जलवायु परिवर्तन व मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा ऊसर क्षेत्र में राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी पंजाब तथा हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों के एक छोटे से हिस्से को अधिकृत कर रखा है। महान भारतीय मरुस्थल को थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या महान भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमुख मरुस्थलीकरण की समस्याएं हैं। दोस्तों देखते हैं मरुस्थलीकरण का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, क्या क्या हो रहा है। तो मरुस्थलीकरण आज विश्व पटल पर एक विकराल समस्या के रूप में उभरा है। क्या मरुस्थलीकरण विश्व पटल पर एक विकराल समस्या के रूप में उभरा हुआ है। प्राचीन काल में बहुत सी सभ्यताओं के विनाश के लिए भी सूखा तथा मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण है। क्या प्राचीन समय में भी बहुत सी सभ्यताओं का सूखा तथा मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण है। तो मरुस्थलीकरण का प्रभाव देखते हैं दोस्तों। तो पर्यावरण के आधार पर देखते हैं, पर्यावरण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। तो पर्यावरण पर देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण में क्या क्या आधार है मरुस्थलीकरण का। तो ये मृदा अपरदन, वनस्पति का विनाश होगा, लवणता में वृद्धि, मरुस्थलीकरण का विस्तार होना, कुपोषित मवेशी यानी जानवरों का कुपोषित होना, बीमारी बढ़ना, अन्य पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ना, भूमि की कमी तथा जनसंख्या का दबाव। क्या भूमि की कमी होना, जनसंख्या का दबाव होना, प्रजातियों का विनाश होना और ग्लोबल वार्मिंग, ये प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं। दोस्तों देखते हैं सामाजिक प्रभाव क्या क्या पड़े हैं। तो सामाजिक में भुखमरी बढ़ी है, स्वच्छ पानी की कमी आई है, इसमें ज्यादातर बीमारियां बढ़ी हैं, फसल तंत्र की बर्बादी हो रही है, आय की विश्वगत होती है, इसमें पलायन हो रहा है क्योंकि मरुस्थलीकरण बढ़ने के कारण पलायन हो रहा है, संस्कृति का विनाश हो रहा है। ये प्रमुख मरुस्थलीकरण का प्रभाव है, सामाजिक होते हैं। दोस्तों देखते हैं आर्थिक कारण क्या क्या है। आर्थिक में क्या क्या प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ा है, विषमता व गरीबी में वृद्धि हुई है, यानी गरीबी बढ़ गई है, आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी। देखते हैं राजनीति में, देखते हैं योजना का व्यय, ऋण में वृद्धि होना, ये मरुस्थलीकरण का प्रमुख प्रभाव है, ये प्रमुख प्रभाव पड़ा है। बाकी देखते हैं दोस्तों वनोन्मूलन। क्या वनोन्मूलन एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। क्या वनोन्मूलन एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसके अंतर्गत पेड़ों की कटाई, जिसमें बार बार की जाने वाली काट छांट का शामिल है। दोस्तों पेड़ों का गिरना, जंगल की सफाई, मवेशियों का चरना और नए पौधों के साथ छेड़छाड़ करना, ये सम्मिलित ये वनोन्मूलन है। वनोन्मूलन के प्रमुख कारण देखते हैं। तो वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन होना। क्या वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन होना, ये वनोन्मूलन है। जैसे कृषि उत्पादों की मांग बढ़ती गई, अधिक अधिक भूमि पर खेती होने लगी, इसके लिए इन जंगलों को समाप्त करते करते चले गए। घास के हरे मैदान, यहाँ तक कि दलदले और पानी के नीचे की भूमि को भी खेती के लिए प्रयोग में किया जाने लगा है। स्थानांतरित या झूम कृषि दक्षिणी दक्षिण पूर्वी एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में वनों के क्षय व विनाश का मुख्य कारण है। कृषि की इस प्रथा पर पहाड़ी पर वनों को जलाकर उस भूमि पर खेती की जाती है, स्थानांतरित व झूम कृषि है। आगे देखते हैं दोस्तों वनों का चारागाहों में परिवर्तन होना, जैसे डेयरी विकास के कारण व्यापक स्तर पर पशुओं के लिए चारागाहों में बदला गया। जलावन लकड़ी की मांग, विश्व की कुल लकड़ी में से 44% लकड़ी ईंधन की आवश्यकता को करते हैं। विकसित देशों में ईंधन की आवश्यकता का 16% जलावन लकड़ों से पूरा किया जाता है। इस कारण वनोन्मूलन के प्रयोग बढ़ रहे हैं। वनाग्नि, जंगलों में लगने वाली आग से भी वनों का ह्रास हो रहा है। प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक या मानवीय कारकों में वनों का आग लगना एक आम बात है। औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी एक बहुउपयोगी वन उत्पाद है। इसका उपयोग बहुत से औद्योगिक कार्यों जैसे लकड़ी के सामान बनाना, पैकिंग के बॉक्स, फर्नीचर बनाना, माचिस बनाना, लकड़ी के बक्से बनाना, कागज तथा प्लाईवुड बनाने के लिए किया जाता है। इस कारण वनोन्मूलन के ये प्रमुख कारण है। दोस्तों आगे देखते हैं ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव क्या, ओजोन परत के प्रभाव क्या है।
तो मानव पर हानिकारक प्रभाव पड़े हैं, पौधों पर हानिकारक प्रभाव, निर्जीव पदार्थों पर हानिकारक प्रभाव, अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव है। तो ये दोस्तों देखते हैं, आगे विस्तार से देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या क्या समस्याएं हो रही है। दोस्तों देखते हैं मानव पर हानिकारक प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं। तो दोस्तों त्वचा कैंसर बढ़ रहा है, मोतियाबिंद में वृद्धि हो रही है, डीएनए की शक्ति हो रही है, कोर्निया की शक्ति हो रही है, नुकसान हो रहा है, नेत्र संबंधी रोगों का कारण बढ़ रहा है, मानव प्रतिरोधी तंत्र का कमजोर होना, ये प्रमुख मानव पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। पौधों पर हानिकारक प्रभाव क्या क्या है ये देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का संदमन, उपाचय का क्रिया का संदमन, वृद्धि का रुकना, कोशिकाओं का नष्ट होना, उत्परिवर्तन का कारण, ये प्रमुख पौधों पर हानिकारक प्रभाव है। निर्जीव पदार्थों पर हानिकारक प्रभाव एक है, पेंट के जलने का बढ़ावा मिलना, प्लास्टिक के टूटने के बढ़ावा मिलना, वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली प्रभावित होती है, जलवायु बदलाव होते हैं, ये प्रमुख निर्जीव पदार्थ पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। दोस्तों देखते हैं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं। तो ये समुद्री अलवणीय जल जीव यूवी किरणों के प्रति अति संवेदनशील होती है, मछली के लार्वा पर बहुत संवेदनशील होते हैं, पलवक समिष्ट बुरी तरह नष्ट होती जाती है, मछली झींगों के लार्वे प्रभावित होते जा रही है, प्रमुख अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी, क्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, क्या संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, ये नैरोबी में इसका प्रमुख मुख्यालय है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये दोस्तों स्विट्जरलैंड में, क्या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये स्विट्जरलैंड में इसका प्रमुख मुख्यालय है। ट्राइफिट, यह है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोर इन कॉमर्स, यह पादप एवं जंतुओं के अवैध व्यापार नियंत्रण रखता है। दोस्तों WWF, क्या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर, ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट। दोस्तों देखते हैं भारतीय संस्थान एवं संगठन कौन कौन से हैं, इसकी प्रमुख संगठन देखते हैं, ये कार्यालय और स्थान देखते हैं। तो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको वनस्पति संसाधनों के सर्वेक्षण से संबंधित है ये, और ये कोलकाता में स्थित है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये देहरादून में स्थित है। कल्पवृक्ष गैर सरकारी संगठन 2003 से जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण के कार्य कर रही है, कौन सी कल्पवृक्ष। दोस्तों देखते हैं सेंटर एडिक जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या काजरी, ये काजरी की स्थान दोस्तों जोधपुर राजस्थान में है, क्या जोधपुर राजस्थान में है, किसकी काजरी की, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है FRI, क्या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, ये देहरादून में है और 1906 में स्थापित हुई। भारतीय वन जीव संस्था, क्या भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये देहरादून में है, ये 1942 में स्थापित हुई। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, क्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERS, ये नागपुर में हुई है दोस्तों, ये 1958 में स्थापित हुई है। तो दोस्तों आज ये पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं और उनके प्रमुख हानिकारक कारण देख लिए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।